कपड़े पहनते हैं, कुछ दौलतमंद हैं कि उनके बदन में नोचनी होने लगती है। गरीबों के बच्चे जब उनकी बिरयानी पकती है उनकी घर में, उनके पेट में ऐठन होती है। गरीब का बच्चा जब कुर्सी पर बैठता है तो कुछ बड़े लोग हैं जिनके तशरीफ में जख्म होने लगती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैं कह देता हूँ, उठो दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमड़ा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान करो जी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो। लोगों, इसलिए ये आई है, ये इनकलाबी जमात है, ये लोगों को इज्जत बख्शने आई है, दलितों को उसका हक याद दिलाने आई है। मेरे भाई, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। दूसरी तरफ मोदी का एक नेता आया है, वो नटवर लाल है। ये नाटे कद का मोदी है या छोटा मोदी है? मुजाहिद समझ के कहीं गलती में मत आइएगा। मुजाहिद के माने होते कोशिश करने वाले, मुजाहिदुल इस्लाम यानी इस्लाम के लिए कोशिश करने वाले, और मुजाहिद वतन यानी वतन के लिए कोशिश करने वाले। ये मुजाहिदुल वतन नहीं है, मुजाहिदुल अवाम नहीं है, ये मुजाहिदुल मोदी है। ये मोदी के लिए जोहद कर रहा है। इसकी अय्यारी और मक्कारी तो देखो। 3 महीना पहले आया था और क्या कहता था? मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। मसाल जुलूस निकाला था कि नहीं? और आज 3 महीने के अंदर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब क्या कहता है? मोदी को लाओ हमको बचाओ, मोदी को लाओ हमको बचाओ। ए मुनाफिक, तो कान खोल कर सुन ले कि मुनाफिक जो ईमानी तौर पर मुनाफिक होगा वो जहन्नम के सबसे आखिरी गड्ढे में जाएगा। और अब की बार तू भी सुन ले कि तू सियासी मुनाफिक है। यहाँ की आवाम ने तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है कि तुमको शिकस्त के सबसे आखिरी सब पर खड़ा करके रखेगा। तुम किन से वोट मांगने आए हो? बाप का कातिल बस्ती में आए, हम ताजा होता कि नहीं? कौवा बोलते हो तो रंग सफेद की काला नजर आता है। बोलो, सही बोलो। अब मोदी का नाम जब लब पर आता है तो गोधरा की याद आती है कि नहीं? बाबरी मस्जिद के टूटने का गम ताजा होता है कि नहीं? गोधरा में क्या नहीं हुआ? माओ की आबरू उनके बच्चों के सामने में लूटी गई, बेटे के सामने में माँ को बरहना किया गया, दूध पीते बच्चों को माँ के आगोश से छीन कर आग में डाला गया। ये दर्द का किस्सा याद करता हूँ, कलेजा मुंह को आता है। सोहराब की आंखें फोड़ी गई, बिल्किस की लूटी हुई इज्जत की आज इंसाफ के लिए आज भी तलबगार है। इन जालिमों से कहो कि तुमने गोधरा में उन जालिमों की सरपरस्ती की है जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है। फिर हमारी बस्ती में तुमको वोट मांगने की इजाजत किसने दी है? उनसे कहो कि तुम्हारा पुराना आका नीतीश, उसने सीएए का मुस्लिम दुश्मन कानून क्यों आगे सुनिए, आगे सराफत से हाँ पीछे चलिए। मामला यह है कि सीएए का काला कानून किसने पेश किया? मोदी ने, हिमायत नीतीश ने की। तलाक बिल, शरीयत पर हमला, मोदी की हिमायत नीतीश ने की। खालिद अनवर साहब नाम के एक एमएलसी आए हैं, झूठ बोलने में पीएचडी उसने कर ली है और खुशामद और मालिश करके एमएलसी बनते हैं। यहाँ आकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि साहब सरकार से काम कराना है। मिली तंजीमों ने नीतीश कुमार की हिमायत की है। ए खालिद अनवर साहब, आपने अपने जमीर का सौदा कर लिया है तो कर लो। हमारी मुमताज मिली तंजीमों के नाम को बेचकर अवाम को वर्गलाने का काम मत करो, वरना सीमांचल की अवाम इज्जत देना चाहती है, घेर कर बस्ती में रख देगी, निकलने का रास्ता भी नहीं पाओगे। हमारी मिली तंजीमों को बदनाम कर रहे हो। हमारी मिली तंजीम इतनी बेगैरत हो गई है, उस मोदी को जो अलट पलट कर मुसलमानों के वोट को ले जाकर मोदी के कदमों में डालता है, उस मुनाफिक का साथ यहाँ की मिली तंजीमें देंगी। बेगैरत लोगों, 14,000 उर्दू टीचरों की बहाली नहीं करा सके तुम किसकी गैरत की बात करते हो? सीमांचल गरीब है, कोई पैकेज नहीं दिला सके, सीमांचल के लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में शामिल नहीं करा सके, शेरशाह आबादियों की 13 लाख की आबादी में नौकरी 21,000 होती है, 5,500 नौकरी दी उनको शेरशाह आबादी को। कुलिया की आबादी 12 लाख, नौकरी में सारी 19,000, 6,000 में समेट कर रख दी हो।
और कहते हो मिल्ली तंजीमें तुम्हारा साथ देंगी। तुमने अपने जमीर का सौदा कर लिया है तो तुम जाकर किसी की गुलामी कर सकते हो। कुर्सियों के खातिर सीमांचल की आवाम कभी किसी की गुलामी नहीं करती, बल्कि तारीख मालूम नहीं है तो मालूम कर लो कि अख्तरुल ईमान ने वजारत की पेशकश के बावजूद 2014 के तुम्हारे नीतीश कुमार के जदयू के टिकट को इसलिए लात मार दिया था कि बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाने लगा था नीतीश कुमार। अख्तरुल ईमान ने इरादगी अख्तियार कर ली। अरे अख्तरुल ईमान के ईमानी जज्बे पर, मिल्ली शौर पर उंगली उठाने आए हो? तुम्हारा वजूद ही क्या है सिवाय दलाली के? इसलिए मेरे भाइयों, ये लोग आएंगे, पैसे बांटेंगे, आलिम नहीं होंगे, आलिम नुमा कुछ चेहरे खरीद कर लाएंगे, बस्तियों में जाएंगे और कहेंगे ये फलानी जगह से आए, फलानी जगह से आए। इन झूठ के सौदागरों को अब दिन में सामान बेचना, दिन में अपनी बात रखने की ताकत नहीं रही है। मैं अपने वर्करों से, मैं अपने सैदाइयों से, एमआईएम के कारकुनों से, सीमांचल के साथ इंसाफ के तलबगारों से, बैरिस्टर अवैसी के सिपाहियों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन से एमपी जिताते रहे हो, लेकिन अब की बार अख्तरुल ईमान को जिताओगे, एमपी नहीं जिताओगे। बल्कि क्या जिस्म हो तवाना, गर्दन कटी हो तो लाश है। जिस गांव का कोई सरदार नहीं वो गांव बर्बाद है, और जिस जमात का कोई अमीर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। अब की बार अख्तरुल ईमान को अगर जिताओगे तो कौमी सतह पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गरीब और दलित मुसलमानों के दरमियान में इज्तिमाइयत की जो रूह फूकी है और अपनी क़यादत की बात की है और गैरत दिलाई है। 14% यादव उसकी पार्टी, उसका लीडर, 6% कोयरी कुर्मी बिहार में राज करे, 2% मल्लाह, 3 सीट उसको मिल जाए, 18% मुसलमान, 2 सीट देने में भी नानी मरे। जरा गौर करो, ये जो पार्टियां वोट लेने के लिए आई है, बोलो नीतीश कुमार के इन चमचों से कि तू मुसलमानों की बात करने आया है, 40 में 1 सीट एक दलाल को देकर हमारी जज्बे के साथ खिलवाड़ करने आया है। दे देता 40 सीट में 18%, 7 सीट दे देता तो कहते कि मुसलमानों को इंसाफ देते हो। जब तुम टिकट में इंसाफ नहीं दे सकते हो तो गद्दी में बैठकर तुम इंसाफ दे सकते हो? तार के गाछ पे जो चढ़ा है ऊपर से वो बकरा कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, उतरने के बाद अंडे की कुर्बानी देगा। ये मदारी है, ये ठगने आए हैं। गया वो दौर, तमाशागिरी गया है, अब मदारी का तमाशा यहाँ चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो फितनागर है नाटेकत का मोदी, इस मोदी का उस मोदी से गहरा रिश्ता है। और कोचाधामन की आवाम की मैं खबर देता हूँ, 2010 में मेरा वर्कर था, बगावत करके इलेक्शन लड़ा भाजपा और जदयू के गठबंधन से, और मेरी गैरत ईमानी सुन लो, 2009 में नीतीश कुमार जी ने मुझे टिकट ऑफर किया। मैंने उनकी एलजी को कहा, असेंबली में नहीं देखते कि बीजेपी के खिलाफ कौन बोलता है? मैंने आप बोलते हैं। मैंने कहा इतना बेगैरत हूं कि बीजेपी के साथ बैठे हो और मैं आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ूं? और दूसरी बात ये सुन लो कि तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी वस्ताद हैं, मैं अपने वस्ताद के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये 2010 में लड़ा। कोचाधामन के लोगों ने कहा, ए बेगैरत, बीजेपी का टिकट लेकर तू आया है, तुमको यहाँ जीतने का हक नहीं, हार गया। 2014 में जब नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बीजेपी से अलग किया तो उस वक्त मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा और मेरे लिए यह शर्त थी कि एमपी अगर न भी जीत पाएगा तो वजीर बनूंगा। इसको टिकट दी गई और ये उस वक्त जीता मेरे खैरात पर, और 2015 में गठबंधन पर जीता। 2020 में जब बीजेपी से फिर आया गठबंधन में, कोचाधामन के लोगों ने सबक पढ़ा दिया है। इसलिए इसकी दलाली, गिट्टी बालू की दलाली में शामिल है। ये सब चंद नौजवानों को वर्गलाता है, पैसे बांटता है, सरकार की नीतीश कुमार जी के सामने में जाकर फोटो लेता है, यहाँ के अफसरों को दिखाता है। ऐसे लोगों को समाज में परवान चढ़ने मत दीजिए, ये समाज के लिए नुकसानदेह है। ये जमीर के खातिर कुछ भी बेच सकते हैं। हम यहाँ महबूब उलमा को देखते हैं, हमें ये उसूल पढ़ाया गया, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। लेकिन ये बात बताओ, अभी देख लेना, गैरुल्लाह के सामने में झुकी हुई उसकी तस्वीर है और फूलों की बारिश हो रही है। ए उलमाए किराम, मैं शरीयत की बारीकियों को नहीं जानता, लेकिन कहा गया है
कि बुराइयों की जो नकीर न करे वो मुदाहिन हो गया है। हम अपने उलमा से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, आप जिनका साथ वो सीधी तौर पर दें, लेकिन जो लोग इस किस्म की खुराफात पैदा करते हैं, अवाम के दरमियान उसकी रहनुमाई होनी चाहिए। एक बात ये बताओ, जो अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए अपने ज़मीर और अकीदे का सौदा कर सकता है, कल पार्लियामेंट में अगर शरीयत के खिलाफ कोई बिल आए, ये मुनाफिक उसकी मुकाबिलत कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम इस मुल्क के वासी हैं, इस मुल्क में हम अमन और अमान के साथ रहना चाहते हैं। इस मुल्क की सालिमियत से कोई सौदा नहीं, और इस मुल्क के आइन की हिफाजत हम मंदिर मस्जिदों की तरह करना चाहते हैं। क्योंकि आइन बचा तो देश बचेगा, अगर आइन न बचा तो ये देश पारा पारा हो जाएगा। और आज बीजेपी इसी आइन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब से मोदी की फिजा पूरे मुल्क में बनी है, हर तरफ एक खौफ तारी है। कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं बहनों के नकाब छीने जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मीनारे तोड़े जा रहे हैं। मदरसा अजीजिया में 4000 से ज्यादा इस्लामी कुतुब कुरान मजीद के नुस्खे को नजर आतिश किया गया है। दिन दहाड़े बेटियों की मॉब लिंचिंग हो रही है। हद तो ये है मेरे गय्यूर भाइयों, ये मुल्क सबका है। थोड़ी देर के लिए सड़कों पे कौन नहीं अपने मजहबी यात्राओं को करता है, लेकिन नमाज की हालत में दिल्ली में हमारे नमाजी को लात से मारा गया कि नहीं मारा गया? याद करो मुसलमानों, ये वही दिल्ली है जहाँ लाल किला की फसील पर परिंदा उड़ते हुए भी घबराता था। लेकिन आज वही दिल्ली है कि आज हमको लात से मारा जा रहा है। यह हमारी सियासी बेवजनी है। अवैसी अपने बेटे के लिए इलेक्शन लड़ाने जमीन नहीं आया। अवैसी यहाँ पर वजीर आला के उम्मीदवार बनकर नहीं आए। अवैसी का एक रिश्ता आपसे है, ईमान का रिश्ता है, मिल्ली रिश्ता है, इंसानी रिश्ता है, शहरियत का रिश्ता है। वो मजलूम आबादी को जगाने के लिए आया है कि तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, उठ। अगर तूने आज जमात खड़ी कर ली तो किसी माए के लाल को मस्जिद के मीनारे को तोड़ने की तो क्या बात है, तुम्हारी तरफ अदावत की नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। शर्त यह है कि पार्लियामेंट में 100 में 15 मुसलमान, पार्लियामेंट में 543 कितने होने चाहिए? 80 81 हैं कितने? 23 में से कितने को बोलते हुए देखते हो? वही 2 को बोलते हुए देखते हो। बाकी पार्टियों के गुलाम हैं, आपके तर्जुमान नहीं। तय करो, पार्टियों का गुलाम चुनना है या सीमांचल का तर्जुमान चुनना है? इस तरह अरे आवाज में दम हो, बाजुओं में इत्तेहाद की अलामत हो और पेशानी में गुस्से की लकीरें हो, ताकि इन बेईमानों के खिलाफ हमारी आवाज दूर तक जाए। क्या गुलामों को चुनोगे कि अपने तर्जुमानों को चुनोगे? तर्जुमानों को चुनोगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू में बैठने की अख्तरुल ईमान को इजाजत दे दो। अख्तरुल ईमान के पास पैसे नहीं हैं, हम दलालों को खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ ईमानी एक रूह रखता हूँ और जो जिस्म के खून का आखिरी कतरा है हम अपनी नस्लों के लिए निछावर करना चाहते हैं। हमारी कुर्बानी यही है। मैंने वजारत की कुर्बानी दी है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। गुज़िश्ता 25 सालों से मैं सियासत में हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अमीर नहीं बना हूँ। इस गरीब के बेटे में जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है वो ये दी है कि कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। मैं उसी मुकद्दस ख्वाब की, मैंने यही ख्वाब देखा है, मैं जली हुई ईंट हूँ, बुनियाद बन जाऊंगा, इस पर इंशाअल्लाह हमारी इमारत खड़ी होगी। आपने जो इज्जत हमें दी है, मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन हाँ मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ काम कर जाऊं जो आपकी नस्लों को फायदा पहुंचाए। मैं एमपी बनूंगा, कुछ दिन रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कोई निशानी छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुझे एमपी बना दिया तो बिलाशुबा जिस तरह जादवों की, कोयरियों की, कुर्मियों की, मल्लाहों की एक जमात बिहार में खड़ी हो गई है और अपनी कौम को फायदा पहुंचा रही है, अच्छा काम उसने किया। जिस तरह से केरल में मुस्लिम लीग खड़ी हो गई है, जिस तरह तेलंगाना में मजलिस खड़ी होकर अपनी कौम और मजलूमों की आवाज बनी हुई है, अख्तरुल ईमान को मौका दिया, इंशाअल्लाहुल अजीज बिहार में एक ऐसी जमात खड़ी हो जाएगी जो मजलूमों की वकालत करने वाली होगी। लोगों इस एहसान को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ही से हम लोग जदयू में थे, ये भाजपा में चला गया। तो मैंने कहा कि अरे बाबू गाड़ी अजमेर जा रही थी, इत्तेफाक से यूपी पहुंची तो ड्राइवर कहता अब अजमेर नहीं जाएंगे, अब हम हरिद्वार जाएंगे।
तो गाड़ी से उतरोगे कि बैठे रहोगे? अजमेर वाला उतर जाएगा, हरिद्वार वाला बैठा हुआ रह जाएगा। जो हरिद्वार वाला है उनको रहने दो, जो अजमेर वाले हो उतर जाओ। चौराहे पर कसाई की दुकान थी और वो बकरे काटता था, उसको नफा नहीं हुआ तो छोटा छोटा काला जानवर काटने लगा। तो बोलता है कि नहीं साहब, मेरा बाप भी उसी दुकान में खरीदता था, जानवर कुछ ना कुछ हो, कसाई की दुकान हम नहीं बदलेंगे। तो ये काले जानवरों के गोश्त खरीदने वालों को छोड़ दो और अपने अकीदे को दुरुस्त करो। याद रखो, ये लोग मुनाफिक हैं, बस्ती में आते हैं आपकी तो तीर दिखाते हैं। अरे नीतीश कुमार जी की आइडियोलॉजी अलग है, नीतीश कुमार की कोई आइडियोलॉजी है? मकतब में बच्चा भाग जाता है, पकड़ के लाता है, दूध बेत पड़ती है, क्या कहता है, हुजूर छोड़ दीजिए और कल से नहीं भागेंगे कहीं। नीतीश का हाल वही है, वो मोदी के सामने में जाकर हुजूर जो हो गया सो हो गया, अब जीना मरना आपके गोर में है, अब कहीं नहीं भागेंगे। ये कहा कि नहीं नीतीश ने? जब नीतीश खुद गोर छोकर कहता है तो इस चपेटी के शोरबे की क्या हैसियत है? कुछ अहमक लोग समझाते हैं कि अरे वहां भी अपना आदमी होना चाहिए ताकि वहां कुछ पैरवी करा सके। ए बेगैरत, अबू लहब की जमात में भी कुछ लोग होने चाहिए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ताकि वहां हिफाजत करते। ईमानी ताकत अगर है, इस मुल्क के आइन से एहतराम अगर है, तो इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए आइन के तोड़ने वालों के खिलाफ हो जाओ। और तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में यह नरेंद्र मोदी का ही फूल है। इस गलती में मत रहिएगा। यही वजह है कि लोगों ने इसको समझ लिया है और तमाम तर जगहों पर नारा दिया जा रहा है, फूल नफरत का चमन में अपने अब खिलने नहीं देंगे। फूल नफरत का क्या सीमांचल में जो हिंदू मुसलमान रहते हैं या नफरत होनी चाहिए? मैं कहता हूं इस मुल्क में 30 करोड़ हिंदू कभी खत्म, मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा। 100 करोड़ हिंदू खत्म नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत टूट जाए तो हिंदुस्तान और भारत का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कहता हूं कि तीर फूल नफरत की चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की यानी दुश्मनी की, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज पार्लियामेंट हल्के के जवानों ने खाई है यह कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। क्या तैयार है इसके लिए? दलालों को नेता नहीं बनने देना है। मेरे भाई आखिरी बार ये गुजारिश करके जाता हूँ, तीसरी बार आया हूँ, अगर अब की बार आपने मुझे नहीं जिताया तो चौथी बार शायद मैं आने के लायक भी नहीं रहूंगा। आपने सबको बार बार देखा है, एक बार हमें मौका दीजिए। औरों ने हुकूमत की गुलामी की है, दलाली की है, मैं आपकी वकालत करना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते मुल्क में जो हालात हैं, इन हालात के लिए इंसाफ की एक आवाज़ का साथ दीजिए। और 26 जनवरी को, ये 26 अप्रैल को जो चौथे नंबर में ईवीएम के पतंग का निशान है, इस पर इतना वोट डालिए कि बच्चा बच्चा बोले पतंग पतंग पतंग, और इतना बोलो पतंग कि दलालों का जीना हो जाए तंग तंग तंग। हो जाएगा? इनकलाब इनकलाब एक नारा पार्टी ने तय किया है। और ऐसे लगाओ कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के, कांग्रेस के, राजद के कानों का हरिया फट जाए। लगाओगे नारा? सब पार्टियों ने धोखा दिया कि नहीं हमने? ये नौकरी खाने में राजद का भी हिस्सा है, जदयू भाजपा कांग्रेस के तो करामात है ही। सब ने, मैं जो बोलूंगा वही बोलोगे। आवाज ऐसी हो कि दिल्ली तक पहुंचे, और बाजू किसी का टूटा हुआ तो वो ना उठाएगा, जिनके बाजू में कुव्वत है तो जरूर उठाएगा। बोलो, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब इनकलाब, पतंग का निशान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, डगरवा के सभी नौजवान, डगरवा के किसान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अब मेरे भाई, आपके पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों के धड़कन, बेसहारों और मजलूमों की एक आस और उम्मीद की किरण, शेर हिंदुस्तान
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं शेर के साथ मदऊ करना चाहूंगा। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता।